एक समय की बात है। एक घने जंगल में चूहों का एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे बूढ़े चूहा जी, जिनकी एक प्यारी बेटी थी, छोटी चूही। वह बहुत समझदार और सुंदर थी। जैसे जैसे छोटी चूही बड़ी हुई, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। बूढ़े चूहा जी और उनकी पत्नी ने सोचा, हमारी बेटी इतनी प्यारी और अनोखी है, उसकी शादी दुनिया के सबसे ताकतवर जीव से होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी सबसे ताकतवर के साथ विवाह करेगी तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। वे उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए चिंतित थे और यही कारण था कि उन्होंने एक अद्भुत खोज शुरू करने का निश्चय किया। सबसे पहले वे सूरज देवता के पास गए। बूढ़े चूहा जी ने बड़े आदर से कहा, हे सूर्य देव, आप पूरे संसार को रोशनी देते हैं। आपकी गर्मी से सभी जीव निर्भर रहते हैं। कृपया हमारी बेटी से विवाह करें, क्योंकि हम उसे सबसे ताकतवर के साथ ही ब्याहना चाहते हैं। सूरज देव मुस्कुराए और बोले, हे चूहे महाराज, मैं ताकतवर तो हूं, लेकिन कभी कभी बादल मुझे ढक लेते हैं और मेरी रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वह बादल हैं। आप उनके पास जाइए। बूढ़े चूहे जी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे सोचने लगे कि यह सच है। सूरज की चमक को बादल ढक सकते हैं, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए वे बादल से मिलने चल पड़े। बूढ़े चूहा जी बहुत खुश हुए और तुरंत बादल महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बादल महाराज, आप तो इतने ताकतवर हैं कि सूरज की रोशनी को भी रोक सकते हैं। कृपया हमारी बेटी से विवाह करें। बादल मुस्कुराए और बोले, हे चूहे महाराज, मैं जितना भी शक्तिशाली हूं, पर हवा जब चलती है तो मुझे यहां से वहां उड़ा देती है। अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो वह हवा है। आप उसके पास जाइए। बूढ़े चूहा जी को फिर से आश्चर्य हुआ। बादल जो इतनी ताकत रखते हैं, वह भी हवा के आगे बेबस हैं। उन्होंने यह मान लिया कि हवा उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, इसलिए वे हवा से मिलने निकल पड़े। अब बूढ़े चूहा जी हवा के पास गए और बोले, हे पवन देव, आप कितने शक्तिशाली हैं कि बादलों को भी हिला देते हैं। कृपया हमारी बेटी से विवाह करें। हवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन जब मैं किसी ऊंची पहाड़ी से टकराता हूं तो मेरा वेग रुक जाता है। इसका मतलब है कि पहाड़ मुझसे भी ताकतवर हैं। आप पहाड़ के पास जाइए। बूढ़े चूहा जी अब इस यात्रा को रोमांचक मानने लगे। वे सोचने लगे कि सच में हवा इतनी तेज चलती है, लेकिन पहाड़ उसे रोक सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहाड़ हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वे खुशी खुशी पहाड़ से मिलने के लिए निकल पड़े। बूढ़े चूहा जी पहाड़ के पास पहुंचे और बोले, हे पर्वत महाराज, आप तो सबसे मजबूत और अडिग हैं। कृपया हमारी बेटी से विवाह करें। पहाड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन चूहे मुझ में छोटे छोटे बिल बनाकर मेरी चट्टानों को कमजोर कर देते हैं। इसका मतलब है कि चूहे मुझसे भी ताकतवर हैं। यह सुनकर बूढ़े चूहा जी को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि चूहे, जो छोटे और नाजुक दिखते हैं, पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह सच था। चूहे अपने नुकीले दांतों से बड़े बड़े पहाड़ों में बिल बना सकते हैं, जिससे पहाड़ कमजोर हो जाता है। बूढ़े चूहा जी यह सुनकर हैरान रह गए। वे सोच में पड़ गए कि जिसे वे कमजोर समझ रहे थे, वही सबसे ताकतवर निकला। वे खुशी खुशी अपने बिल वापस लौटे और अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार चूहे के साथ कर दी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि असली ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य में होती है। चूहे की शादी बड़े धूमधाम से मनाई गई। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर इस विवाह में शामिल हुए। चूहों के परिवार ने खुशी खुशी नाच गाना किया और सभी ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस मौके पर बूढ़े चूहे जी ने सबको यह कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने सबसे ताकतवर जीव की खोज की थी। सबने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और यह मान लिया कि हर जीव की अपनी विशेषता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत सिर्फ बाहरी शक्ति में नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और क्षमता में होती है। कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ विशेषता होती है। हर जीव की अपनी शक्ति होती है
और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है।